94.3 माई एफएम पर आज माही आपके लिए लेकर आई है वैभव की लव स्टोरी। वैभव लव स्टोरी का हीरो है। यहाँ अकेला रहता है वो इसलिए कि वो जॉब करता है। शहर नया नहीं है पर जहाँ रह रहा है वो जगह कुछ दिनों में नई हो जाएगी। इसका कारण ये है कि अब पेइंग गेस्ट रहना वैभव को पसंद नहीं। कमाता है अच्छा, ऊपर से प्राइवेसी के इश्यू भी हैं। लैपटॉप पर देर रात तक काम करना हो, किसी को घर पे बुलाना हो, मम्मी पापा को यहाँ आके रहना हो और शादी भी तो करनी है तो घर तो चाहिए ही। शादी के योग्य उम्र हो और शादी करने का मन हो तो उसमें बुरा क्या है। वैभव का भी मन करता है घर पर आए तब कोई राह देखता हो, बार बार फोन करके कब आओगे ऐसा पूछता हो, बारिश में जिसके साथ भीगने की कल्पना में ही मन प्रफुल्लित हो जाता हो। कितनी इच्छाएं थी। मम्मी को तो लड़की देखने के लिए सूचना भी दे दी। मम्मी को लड़की ढूंढनी थी और उस दौरान उसे घर ढूंढना था, अपने फ्लैट का पोजेशन मिलने तक रह सके ऐसा घर। मम्मी पूरा दिन लड़कियों के चयन में व्यस्त रहती और मम्मी पापा अपने और वैभव अपने ख्यालों में खो जाते। क्या वैभव को अपनी मनपसंद लड़की मिलेगी? जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। मम्मी दिन में करीबन 30 फोन करती। लड़की थोड़ी छोटी है पर खूबसूरत है, चलेगा? अरे वैभव एमएससी या एलएलबी। वैभव एक ही लड़की है पर फैमिली कोलकाता में है, क्या करे? चौथे फोन में वैभव म्यूजिक का शौक है, चलेगा? इस लड़की ने तो गागा नाम की ऐसी कोई सिंगर का नाम दिया है, सच में ऐसी सिंगर है या वो मेरा मजाक उड़ा रही है? वैभव तो थक जाता मम्मी के प्रश्नों से। इतना ही नहीं, कोई भी वैभव के शहर आता तो 7 लड़कियों के फोटोग्राफ्स भेजती मम्मी। कंप्यूटर के साथ तो माँ का कुछ लेना देना था नहीं। कोई भी आदमी कभी भी फोटो देने आ जाता और ये समझकर ही आता कि वैभव को शादी के लिए तैयार करना उसकी जिम्मेदारी है। वैभव ने थककर माँ से कह दिया, माँ फोटो मत भेजा करो, जो तुम्हें पसंद आएगी उसे ही मैं भी पसंद कर लूंगा। आज घर देखने जाना था, एरिया भी अच्छा था, ऑफिस के पास ही। वहां जाते ही डोरबेल बजाई और दरवाजा खुला। तो आगे क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। अभी वैभव कुछ समझ पाए उससे पहले दरवाजे से एक लड़की अजी लड़की नहीं तूफान निकला बाहर। वो खूबसूरत है ऐसा वैभव महसूस कर पाए उससे पहले आकर रुका, वापस आया और वैभव को कुछ समझ पाने से पहले ही हाथ खींचकर अंदर ले गया। अंदर जाकर उसने कर्कश आवाज में कहा, मैं इससे शादी करने वाली हूँ, खुश? मिल लो अपने दामाद से। और वो खूबसूरत तूफान तेजी से घर के बाहर जाकर अदृश्य हो गया। क्या था ये? किसी नाटक के रिहर्सल में आ गया था क्या, या फिर किसी पागल खाने में? सामने एक वृद्ध दंपत्ति खड़े थे। बुजुर्ग आदमी ने निश्वास के साथ अपने आप को जैसे सोफे पर फेंक दिया। वैभव कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने कहा, देखिए यानी कि मुझे आगे कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन ये कंफ्यूजन था क्या? क्लियर करूंगी बस कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। वैसे तो सही ठिकाने पर पहुंचा था वैभव। सामने थे मिस्टर एंड मिसेस पंडित। नीचे के फ्लोर पर उनका ही फ्लैट था जो रेंट पे देना था। पर उस बात का और वैभव के दामाद होने की बात का क्या लेना देना? एक्चुअली अब पंडित जी की लड़की थी डिम्पू। शादी करने के लिए माँ बाप समझा रहे थे और वो ना कह रही थी। पंडित जी ने बताया, बेटा आप आए तब हम उसे समझा रहे थे कि शादी तो करनी चाहिए। ऊपर से हमने पूछा तेरे मन में कोई लड़का है तो बोल। तभी आप आए और उसने। पंडित जी आगे कुछ नहीं कह पाए। पर वैभव को आश्चर्य हुआ कि कैसी लड़की है। ठीक है उसे शादी नहीं करनी, पर इसे अनजान लड़की को पकड़कर दामाद कहना ये कितना ठीक है। वैसे खूबसूरत काफी थी। डिम्पू ने वैभव को पहली ही नजर में काबू कर लिया था। उस दिन वैभव की मम्मी का 29वां फोन था शायद। चलो आज तो उसके पास भी देने के लिए समाचार थे।
घर रेंट पे मिल गया है। मम्मी के पास भी देने के लिए समाचार थे। एक लड़की है अनुजा, खूबसूरत है, MSc की है, पर शादी के लिए अभी ना कहती है। तुम्हें फोटो भेजूं? एक बार मिल ले तो अच्छा है, पर जिसको शादी ही नहीं करनी उससे क्या मिलना। आज सुबह ही ऐसी लड़की से पाला पड़ा, अब ऐसी ही कोई निकली तो क्या इज्जत रह जाएगी। वैसे घर रेंट पे लेने के लिए एग्रीमेंट के लिए काफी बार डिम्पू से मिला। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ गई और शायद प्यार भी हो गया। लेकिन शायद आगे क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। वैभव मौके की राह देख रहा था। एक बार ऐसा मौका आया भी। वैभव और डिम्पू अकेले बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी। वैभव ने धीरे से बात छेड़ी, डिम्पू, जीवन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? डिम्पू ने तो सीधा ही जवाब दे दिया, बस अच्छी तरह से जीना है, शादी करनी है किसी हैंडसम लड़के के साथ, काम भी करना है, 2 बच्चे होंगे मेरे। वैभव हंस पड़ा। उस दिन तो अपने मम्मी पापा के सामने काफी नाटक कर रही थी। डिम्पू भी हंस पड़ी। वो तो लड़के देखने के लिए कर रही थी मैं, अब ऐसी थोड़ी मैं शादी कर लूंगी, पहले प्यार करूंगी, जानूंगी, फिर शादी करूंगी। वैभव चिढ़ गया। तुम लड़कियों का यही प्रॉब्लम है। मेरी माँ लड़कियां ढूंढते ढूंढते थक गई है, और तुम जैसी लड़कियां सीधी तरह से हाँ कहती ही नहीं और हमारी वाट लग जाती है। मेरी माँ पीछे पड़ी है कि अनुजा नाम की कोई लड़की से मैं शादी कर लूं। अब अनुजा को मुझसे शादी करनी नहीं, क्या करूं बोलो। वैभव अभी कुछ बोलता, उससे पहले तो डिम्पू कमरे में अदृश्य हो गई। लेकिन ये डिम्पू को क्या हुआ अचानक, कहाँ चली गई? बताती हूँ अगले गाने के बाद। 94.3 माई FM पर मैं हूँ माही। डिम्पू वापस आई तो उसके हाथ में कोई कागज था। देखो ये, उसके हाथ में उसका बर्थ सर्टिफिकेट था जिस पर नाम लिखा था अनुजा। वैभव को तो कुछ समझ नहीं आया। उसने ऊपर देखा। डिम्पू ने कहा, अरे मेरा नाम ही अनुजा है, मैंने ही शायद तुम्हारी मम्मी को ना कहा होगा, मुझे क्या पता कि लड़की तुम हो, वरना मैं। उसने वाक्य पूरा नहीं किया और दूसरी ओर देखने लगी। वैभव ने धीरे से पूछा, वरना क्या? डिम्पू ने शरारती हंसी हंसते हुए कहा, वरना उसी वक्त पापा को कह देती कि यही आपका दामाद बनेगा। पसंद है मुझे ये लड़का, मैं उसके साथ जीना पसंद करूंगी, उसके साथ बूढ़ा होना पसंद करूंगी। वो भले ही घर रेंट पे लेने आया हो, पर मैंने तो अपना दिल ही रेंट पे दे दिया है, जिंदगी भर के लिए।